Hello guys, I am Shadan Safi and I have qualified UGC NET GRF as well as GATE in Sociology। आज का हमारा टॉपिक है सोशल ग्रुप। चलिए आज सोशल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। हम्म सबसे पहले देख लेते हैं सोशल ग्रुप होता क्या है। सोशल ग्रुप एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होगा जो रेगुलरली इंटरेक्ट करेंगे, जिनके बीच में एक शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगा और वो को कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे, जैसे कि फैमिली मेंबर्स के बीच में एक रेगुलर इंटरेक्शन होता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है। अपने आप को लोग सारे फैमिली मेंबर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम इस फैमिली के मेंबर्स हैं, और कुछ कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, सारे मेंबर्स उनको फॉलो कर रहे होते हैं। सिमिलरली अदर एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारा पीयर ग्रुप, या फिर एक क्रिकेट टीम, या फिर ऑफिस के कलीग। ये सारे सोशल ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे। अब देखते हैं सोशल ग्रुप से की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है परसिस्टेंट इंटरेक्शन। सारे सोशल ग्रुप्स के मेंबर्स के बीच में परसिस्टेंट इंटरेक्शन होना चाहिए, और वो इंटरेक्शन परसिस्टेंट होने के साथ साथ स्टेबल भी हो। ऐसा ना हो कि हम आज मिल रहे हैं फिर कभी ना मिले, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सारे मेंबर्स के बीच में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, अपने आप को वो ग्रुप से आइडेंटिफाई कर पाएँ। शेयर्ड इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होना चाहिए, और एक डिफाइनेबल स्ट्रक्चर हो ग्रुप का। एक पावर हिरार्की हो, सबके अपने अपने स्पेसिफिक रोल्स एंड स्टेटस हो, जिसके अकॉर्डिंग वो बिहेव या एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सोशल कैटेगरी क्या होता है। सोशल कैटेगरी भी एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है, जिनमें सारे इंडिविजुअल्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, मगर उनके बीच में एक इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता है रेगुलरली। जैसे कि कास्ट या क्लास ग्रुप। अगर हम कास्ट ग्रुप को देखें तो सारे मेंबर्स एक सिमिलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, मगर सब एक आपस में एक दूसरे से रेगुलरली इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, लोकली वो कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, मगर सारी कास्ट के लोग आपस में एक साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे होते हैं। अब देखते हैं हम एग्रीगेट या क्वाजी ग्रुप के बारे में। क्वाजी का मतलब होता है हाफ या इनकम्प्लीट। ये एक ऐसा टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ पीपल होता है जो फिजिकली किसी जगह पर तो प्रेजेंट हैं, मगर उनके बीच में कोई सोशल रिलेशनशिप या फिर उनका कोई शेयर्ड गोल नहीं है। जैसे कि बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहे लोगों की भीड़, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना ही वो उनका इंट्रैक्शन कंटिन्यूस रहेगा आज के बाद। ठीक है, इस टर्म को दिया था फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स ने, इसको याद रखना है। इस टेबल से हम समराइज कर सकते हैं, इंटरेक्शन जो है वो सोशल ग्रुप और सोशल कैटेगरी में तो होता है, मगर एग्रीगेट में कोई, ओ सॉरी सॉरी सर, इंटरेक्शन सोशल ग्रुप में होगा, सिर्फ सोशल कैटेगरी में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और ना ही क्वाजी ग्रुप में कोई इंटरेक्शन होगा। सोशल ग्रुप की एक शेयर्ड आइडेंटिटी होगी। ठीक है, सोशल कैटेगरी में भी एक शेयर्ड आइडेंटिटी होती है, जैसे हमने कास्ट का एग्जांपल लिया था, मगर एग्रीगेट और क्वाजी ग्रुप में कोई शेयर्ड आइडेंटिटी नहीं होती है। सोशल ग्रुप का कोई कॉमन पर्पस होगा, जैसे कि स्कूल क्रिकेट टीम है, उनका कोई कॉमन पर्पस है कि उन्हें मैच जीतना है। ठीक है, फैमिली का कॉमन पर्पस है कि वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स, मगर सोशल कैटेगरी में कोई कॉमन पर्पस नहीं होता है। अब देखिए, अगर हम सारी वर्किंग वुमेन का एक सोशल कैटेगरी बना ले तो उनका कोई कॉमन पर्पस नहीं है। ठीक है, या फिर कोई कास्ट कैटेगरी है तो उसका भी कोई कॉमन पर्पस नहीं होता है, उसको सोशल कैटेगरी का। एग्रीगेट में भी कोई कॉमन पर्पस नहीं होगा, वो तो सिर्फ एक भीड़ है एक तरह से। सोशल ग्रुप का एग्जांपल क्या होगा, स्कूल क्रिकेट टीम, फैमिली, या आपके दोस्तों का सर्कल, जिसको हम पीयर ग्रुप भी कहते हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। सोशल कैटेगरी का एग्जांपल कास्ट ग्रुप, इनकम ग्रुप, या फिर एज ग्रुप भी हो सकता है। एग्रीगेट क्राउड, जो भी भीड़, कहीं भी भीड़ हो, उसको हम एग्रीगेट या क्वाजी ग्रुप का नाम देंगे। हम्म अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप। ठीक है, और वो किसने दिए थे, अभी फिलहाल हम इनके सिर्फ नाम देख लेते हैं, आगे चल के इनको डिटेल में पढ़ेंगे भी। पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, जिसको दिया था चार्ल्स हर्टन पूले ने। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, जिसको दिया था एल्टन मायो ने। टायर ट्राइड एंड लार्ज ग्रुप, जिसको दिया था जॉर्ज सिमेल ने। इन एंड आउट ग्रुप, विलियम ग्राहम समनर ने।
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रुप डी मिलर ने, इनवॉलेंट्री वॉलंटरी एंड डेलीगेट्स ट्वाइट सैंडरसन ने, मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप ग्रुप आर के मार्टिन ने, टेरिटोरियल एंड नॉन टेरिटोरियल ग्रुप पार्क एंड बर्गिस ने, जेनेटिक एंड कॉन्ग्रीगेट एफ एच गिडिंग्स ने, और जेमिन शार्प एंड जस्टल शार्प फर्डिनांड टोनीज ने। पहला देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप, जो कि दिया था सी एच कूले ने। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कनेक्टेड होते हैं पर्सनल फेस टू फेस और इनफॉर्मल रिलेशन से, ठीक है। उनके अंदर मेंबर्स के बीच में ऑब्वियसली सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है और वो पर्सन ओरिएंटेड होते हैं, उनको कोई स्पेसिफिक मोटिव नहीं होता, जैसे कि फैमिली या फिर विलेज या फिर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। जैसे कि फैमिली को हम ले लेते हैं, फैमिली मेंबर्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो पर्सनल, बहुत ज़्यादा पर्सनल और फेस टू फेस होता है और इनफॉर्मल रिलेशन होगा। कोई फैमिली का फिक्स्ड गोल तो है नहीं, उनका एक स्पेसिफिक, उनका कोई स्पेसिफिक ये इसका फिक्स्ड गोल नहीं होता, बस उनका क्या है कि अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए सबको काम करना है, ठीक है। जैसे कोई विलेज है या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो गया। दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप रिलेटिवली लार्ज होते हैं और फॉर्मल और इम्पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, सेकेंडरी ग्रुप गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनको कोई स्पेसिफिक गोल्स होता है जिसको अचीव करने के लिए वो काम कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस, या फिर हम कह सकते हैं कि स्कूल के जितने भी टीचर्स होंगे उनका एक स्पेसिफिक गोल होगा कि बच्चों को एजुकेशन देनी है, ठीक है, और उनमें डिसिप्लिन लाना है। गवर्नमेंट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका काम होगा कि हमें जिस पोस्ट के लिए भी वो अपॉइंट हुए हैं सब लोग मिलकर कोई टास्क होता है डिपार्टमेंट का, उसको फुलफिल करना है। या फिर स्टूडेंट एसोसिएशन जो होता है उसका गोल होता है कि स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करना है, ठीक है। दूसरा है इन एंड आउट ग्रुप, जिसको समनर ने दिया था। पहली बात, जिस ग्रुप का मेंबर मैं हूँ वो ग्रुप मेरे लिए इन ग्रुप हो जाएगा, और जिस ग्रुप का मेंबर मैं नहीं हूँ वो ग्रुप मेरे लिए आउट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये एक जो फीलिंग होती है अस वर्सेस देम की या फिर वी वर्सेस दे की, यही इन और आउट ग्रुप बनाती है। जैसे कि मेरी फैमिली मेरे लिए एक इन ग्रुप है, किसी और की फैमिली मेरे लिए आउट ग्रुप हो जाएगा। अब मेरी फैमिली किसी और के लिए आउट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, और उसके लिए उसकी फैमिली इन ग्रुप हो जाएगा। तो ये पॉइंट उस पर ये डिपेंड करेगा कि आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है क्या, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको इंडिविजुअल एज अ बेंचमार्क यूज़ करते हैं अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए, चाहे वो उस ग्रुप के मेंबर हो या ना हो। जैसे कि कोई क्रिकेट टीम है या क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम ले लो, कोई भी अगर एक स्टूडेंट एक क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता है तो वो इंडियन क्रिकेट टीम को अपना रेफरेंस ग्रुप मानेगा और उसके जैसे ही अपने आप को बनाने की कोशिश करेगा। या फिर जो जो उसको ज़रूरत है वो उस क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए वो सारे एक्शन और बिहेवियर अपने उसके अकॉर्डिंग कर लेगा। रेफरेंस ग्रुप सबसे पहले हर्बर्ट हेमन ने कॉइन किया था, मगर उसको बाद में मर्टन ने बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया था। अब पहले हम देखते हैं कि मेंबरशिप ग्रुप क्या होता है। जिसके हम मेंबर होते हैं वो मेंबरशिप ग्रुप हो गया, जिसके हम मेंबर नहीं होते हैं वो नॉन मेंबरशिप ग्रुप हो गया, ठीक है। जैसे कि एक एस्पायरिंग आईआईटी स्टूडेंट के लिए जो बीटेक की क्लास होगी किसी भी आईआईटी की, वो उसके लिए नॉन मेंबरशिप ग्रुप हो जाएगी, और हमारी फैमिली हमारे लिए मेंबरशिप ग्रुप मानी जाएगी। अब देखो, रेफरेंस ग्रुप जो होते हैं वो मेंबरशिप ग्रुप भी हो सकते हैं या नॉन मेंबरशिप ग्रुप भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई किसी एक ग्रुप में 10 लोगों का ग्रुप है, 10 में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं और मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा, तो मैं अपने ग्रुप के मेंबर्स को देखूंगा और मैं कोशिश करूंगा मैं भी उनके जैसा बन पाऊँ और अच्छे मार्क्स लाऊं। तो यहाँ पर जो रेफरेंस ग्रुप है वो मेरा मेंबरशिप ग्रुप ही रेफरेंस ग्रुप हो जा रहा है। अब नॉन मेंबरशिप ग्रुप में ये इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल, कोई अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम को देख के उसके जैसा अपने आप को बनाने की कोशिश करूं, उनके मेंबर्स के जैसा, तो वो इंडियन क्रिकेट टीम मेरे लिए नॉन मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप हो जाएगी। रेफरेंस ग्रुप को हम फर्दर पॉजिटिव और नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं। पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप वो रेफरेंस ग्रुप होगा जिसको हम पसंद करते हैं, ठीक है, और उसके जैसा हम बनना चाहते हैं और अपने बिहेवियर और एक्शन को उसके अकॉर्डिंग ही हम
ढाल लेते हैं, ठीक है। और नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप है जिसको हम डिसलाइक करते हैं और उसको जैसा हम नहीं बनना चाहते हैं, और हम अगर उस जो नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप होगा उसके कुछ नॉर्म्स होंगे, हम उनके अगेंस्ट काउंटर नॉर्म्स डेवलप कर लेंगे या फिर काउंटर वैल्यूज डेवलप कर लेंगे। पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप का एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम फिर से। और नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप का एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई अगर कोई एक मान लो कोई एक पर्सन है जिसको वर्कर्स जो है फैक्ट्री वर्कर वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फैक्ट्री वर्कर्स के जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहेगा। वो उसकी उनकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसके अगेंस्ट में वो अपनी वैल्यूज़ डेवलप करना चाहेगा, उनके जैसा वो बिल्कुल ना दिखे, उनके जैसा ना कपड़े पहने ना उनके जैसी बातें करे, ठीक है। तो वो वर्क फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं इस एक पर्सन के लिए वो नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप का काम करेंगे। अब आते हैं जेनेटिक एंड कॉन्ग्रीगेट, जिसको दिया था एफ.एच. गिडिंग्स ने। जेनेटिक ग्रुप जो हमें बर्थ या किनशिप के बेस पर असाइन हो जाते हैं, जिस फैमिली में हम बोर्न हुए, ठीक है, वो हमारा जेनेटिक ग्रुप कहलाएगा। उसकी मेंबरशिप इनवॉलंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और जबकि उसके अपोजिट कॉन्ग्रीगेट ग्रुप्स जो होते हैं वहाँ पर वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, कि हमारी मर्जी होती है कि हम उसको ज्वाइन करें या ना करें। जैसे कि कोई क्लब है या एसोसिएशन है या फिर कोई तुम्हारा कोई भी दो फ्रेंड का सर्कल है, पीयर ग्रुप है, वो कॉन्ग्रीगेट ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसको ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। तीसरा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुप, जिसका कंसेप्ट दिया था डी मिलर ने। हॉरिजॉन्टल ग्रुप में ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका सोशल क्लास या सोशो इकोनॉमिक लेवल सेम रहे, ठीक है। सारे मेंबर्स के बीच में इकोनॉमिक स्टेटस, टेस्ट और एजुकेशन सेम रहता है। जैसे कि हम किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स ले लो या फिर इंजीनियर्स ही ले सकते हैं हम, उनकी ट्रेनिंग, इनकम या लाइफस्टाइल जो होती है वो सिमिलर होती है, इसको इसलिए हम उनको एक हॉरिजॉन्टल ग्रुप की कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा आता है वर्टिकल ग्रुप। वर्टिकल ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग सोशल स्टेटा या क्लासेस से आए हुए होते हैं, ठीक है, जिनकी वेल्थ, पावर या स्टेटस डिफरेंट हो सकती है। वहाँ पर एलीट भी हो सकते हैं और कॉमन फॉक्स भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, एजुकेटेड भी हो सकते हैं और अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं। इसलिए वर्टिकल ग्रुप ज़्यादा ब्रॉडर और मोर इंक्लूसिव होता है, क्योंकि उसकी मेंबरशिप ओपन होती है डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ पीपल के लिए। इसका एग्जांपल होगा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर हम एग्जांपल है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में अमीर से अमीर पावरफुल एमएलए और एमपीज भी मिल जाते हैं, पीएम, इवन पीएम तक पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्ट होते हैं। और जो हमारे मोहल्ले होते हैं वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे होते हैं वो उनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती, ना ही वो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक वर्टिकल ग्रुप का एग्जाम्पल माना जाएगा। अब आता है इनवॉलंटरी, वॉलंटरी एंड डेलीगेट्स, जिसको दिया था ड्वाइट सैंडरसन ने। इनवॉलंटरी ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें इंडिविजुअल्स बोर्न होते हैं या प्लेस कर दिए हो जाते हैं बिना उनकी चॉइस के, जिसकी फैमिली, क्लैन और ट्राइब, जहाँ पर मेंबरशिप जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है, ना कि चूजन, हम चूज नहीं कर रहे होते हैं मेंबरशिप को। जबकि वॉलंटरी ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें इंडिविजुअल्स फ्री होते हैं, या तो वो ज्वाइन करें या लीव करें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो उस वॉलंटरी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, और अपने जब उनका इंटरेस्ट फुल या गोल फुलफिल हो जाता है उससे लीव कर देते हैं। जैसे कि कुछ हॉबी क्लब हो गया या स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ये सब वॉलंटरी ग्रुप का पार्ट होते हैं। अब आते हैं डेलीगेट ग्रुप। डेलीगेट का मतलब होता है जो रिप्रेजेंट करे लोगों को। तो डेलीगेट ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं, जो और वो बाकी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि एमएलए या एमपीज होते हैं पार्लियामेंट या काउंसिल्स में, उनको हम एक डेलीगेट ग्रुप कहेंगे। अब आता है जॉर्ज सिमेल ने क्या कहा था, डायड, ट्रायड एंड लार्ज ग्रुप्स। अब देखो डाय का मतलब होता है दो, ठीक है, दो लोगों का जो ग्रुप होगा उसको डाइट कहा जाएगा, और उसमें जो रिलेशन होगा उन दो लोगों के बीच में वो पर्सनल होगा, ठीक है, और इंटेंस होगा। अगर कोई भी एक मेंबर निकल जाता है तो ग्रुप वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक। ट्राइड कहते हैं तीन मेंबर के ग्रुप को, ठीक है, ट्राई मतलब तीन मेंबर का ग्रुप, ठीक है। ये ज़्यादा स्टेबल होता है डाइट से, ठीक है। अगर एक मेंबर निकल भी गया तो ट्राइड डाइट में कन्वर्ट हो जाएगा मगर ख़त्म नहीं होगा ग्रुप।
अब यहाँ पर देखो कोएलेशन होता है, ठीक है, दो लोगों का कोएलेशन बन जाएगा, एक एक का नहीं बन पाएगा, ठीक है। मीडिएशन होता है, दो लोग की लड़ाई हो गई तो तीसरा मीडिएट कराएगा। मेजॉरिटी रूल डायनेमिक्स चलती है उसमें, जो दो तीन में से दो लोग चाहेंगे वही ग्रुप में प्रिवेल करेगा और वही माना जाएगा। अब देखते हैं लार्जर ग्रुप। चार या उससे ज़्यादा मेंबर्स के ग्रुप को लार्जर ग्रुप कहा जॉर्ज सिमन ने, जहाँ पर पर्सनल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है मगर उसकी स्टेबिलिटी के साथ बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्रुप लार्जर होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ग्रुप मेंबर्स के लेफ्ट करने से ग्रुप में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मल रोल्स या नॉर्म्स भी हो सकते हैं या फिर उन लार्जर ग्रुप के अंदर एक सब ग्रुप भी इमर्ज हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं टेरिटोरियल एंड नॉन टेरिटोरियल ग्रुप, जिसको दिया था रॉबर्ट इजरा पार्क ने और अर्नस्ट डब्ल्यू बर्गस ने। देखो टेरिटोरियल, टेरिटोरी का मतलब क्या होता है, किसी फिजिकल एरिया प्लेस को टेरिटोरी कहते हैं। तो किसी फिजिकल एरिया या प्लेस या रेसिडेंस के बेस पर जो भी ग्रुप बनाए जाएंगे, ठीक है, जैसे कि फैमिलीज या नेबरहुड या विलेज टाउन्स नेशन स्टेट से क्यों ना हो, उसको हम टेरिटोरियल ग्रुप कहेंगे, ठीक। जहाँ पर जिन लोगों के बीच का सोशल बॉन्ड होगा और जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी यानी कि आसपास रहने की वजह से बना है। नॉन टेरिटोरियल ग्रुप वैसे ग्रुप होंगे जो टेरिटरी के बेस पर नहीं बने होंगे, जैसे कि ग्रुप्स अगर शेयर्ड इंटरेस्ट, रोल्स या आइडेंटिटीज के बेस पर बने हैं तो वो नॉन टेरिटोरियल ग्रुप्स कहलाएंगे। यहाँ पर कोई फिक्स टेरिटरी नहीं होगी, जैसे कि ट्रेड यूनियंस या फिर और प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अब आते हैं जेमेंशाफ्ट या जेसेलशाफ्ट में, जिसको दिया था फर्डिनांड टोनिस ने। जेमेंशाफ्ट कहते हैं कि एक लूजली ट्रांसलेट होता है कम्युनिटी में। ये एक क्लोज निट, बहुत ही क्लोज निट ट्रेडिशनल ग्रुप होगा जिसके जहाँ पर मेंबर्स के बीच का बॉन्ड जो होगा वो इमोशनल बॉन्ड होगा, ठीक है। और उनके एक शेयर्ड वैल्यूज और फेस टू फेस रिलेशनशिप होगी, जैसे कि विलेज में होता है हम देखते हैं, या फिर तुम्हारे आपके एक्सटेंडेड फैमिलीज को हम खानदान भी कहते हैं। वहाँ पर लोगों की शेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, वो क्लोज निट होती है एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। और फैमिली और या फिर विलेज के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच का बॉन्ड इमोशनल होता है, ठीक है। और ये जो ग्रुप होता है वो हेल्ड टुगेदर मोरल ऑब्लिगेशंस की वजह से ही उसके मेंबर्स आपस में जुड़े रहते हैं, कोई फॉर्मल रूल्स तो होते नहीं हैं, ठीक है। जेसेल शाफ्ट जो होता है सोसाइटी, लूजली ट्रांसलेट इनटू सोसाइटी, जिसमें क्या होता है लार्ज स्केल इम्पर्सनल ग्रुप, लार्ज स्केल इम्पर्सनल ग्रुप होता है जो इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट या रैशनल एग्रीमेंट या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ऑर्गेनाइज हो। जैसे कि कोई कॉरपोरेट ऑफिस है, कॉरपोरेट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सबको एम्प्लॉयज़ को अगर हम एक साथ ले रहे हैं तो वो एक जेसेल शाफ्ट बनाएंगे, ठीक है। या फिर कोई अर्बन स्टेट हो गया, शहरों में रह रहे लोग हैं, वो जेसेल शाफ्ट कह सकते हैं उन्हें। वहाँ पर फॉर्मल रूल्स या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस होते हैं। किसी भी कंपनी है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में फॉर्मल रूल्स या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस होगा। वहाँ पर कोई इम्पर्सनल रूल्स, एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मल रिलेशन होता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसके बेस पर उसको नौकरी मिलती है, फिर वहाँ पर जाके वो काम करता है, ठीक है। अब देखो जेमन शाफ्ट को मैंने कम्युनिटी में ट्रांसलेट किया है, जैसा शाफ्ट को सोसाइटी में किया, तो ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, लूज ट्रांसलेशन है जिससे आप इन चीज़ों को समझ पाए। अब है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, जिसको दिया था एल्टन मायो ने। अब देखो नाम से ही मैं पता चल रहा है, एक इनफॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप होगा जिसके मेंबर्स, ठीक है, जिसके मेंबर्स जो है कॉमन गोल के लिए काम तो करें मगर उन पर कोई रूल्स और रेगुलेशन इम्पोज नहीं की जा रही हैं, ठीक है। उनके बीच का जो रिलेशन है, लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है, वो कोई रूल्स और रेगुलेशंस पे से डिफाइन नहीं है, ना ही कोई एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है इनफॉर्मल ग्रुप का। जैसे कि हम फ्रेंड सर्कल को ले लें, ठीक है, फ्रेंड सर्कल या फैमिली एक इनफॉर्मल ग्रुप का पार्ट मानी जाए, जबकि फॉर्मल ग्रुप में क्या होता है, पर्सन आपस में साथ में काम कर तो रहे होते हैं किसी एक गोल को अटेन करने के लिए, और उनके ऊपर एक सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशंस लगा दी जाती हैं, ठीक है। और उनको एक लीडरशिप भी प्रोवाइड करा दी जाती है, जैसे कि एक ब्यूरोक्रेटिक ग्रुप या फिर ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ग्रुप, उनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर भी होगा।
ऑब्वियसली पहले बॉस होगा, उसके नीचे कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके नीचे कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, फिर इंटर्नशिप करने वाले लोग होंगे, ठीक है, और सबका एक अपना गोल होगा और फिक्स्ड रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जिसके जिनके दायरे में रहकर वो अपना काम कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।